नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केवल विद दीपक ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो होगी आपकी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से जो संबंधित जो आपके एमसीक्यूज हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपके एमसीक्यू कराएंगे। लगभग 400 एमसीक्यू होंगे आपके। इससे पहले वाली वीडियो में हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप पहले वो वीडियो देखिए। उसके बाद आप वीडियो देखने के बाद इस एमसीक्यू वाली वीडियो को अटेंड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द होगा आपका परिमेय। ठीक है, परिमेय जो तोला जा सके। इसके बाद जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा आपका? जो युद्ध में स्थिर रहता है तो उसके लिए एक शब्द होगा आपका युधिष्ठिर। ठीक है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? युधिष्ठिर होगा। इसके अलावा वह कवि जो तत्काल कविता करे, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसको क्या कहते हैं? तो देखिए ये जो वीडियो है, ये जो प्रश्न है आपके, ये आपकी एक बुक है आर ओ स्पेशल, जो सामान्य हिंदी के लिए है। तो मैं इसी बुक को पूरा का पूरा इस चैनल पे आपको मैं कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें 1988 से लेकर सन 2023 तक के जितने भी आपके यूपी के अंदर एग्जाम हुए हैं और उनमें जो जीएस आई है, और सॉरी उनमें जो हिंदी आई है, और हिंदी पूरी सभी हिंदी के सभी क्वेश्चंस को यहाँ कवर किया गया है। तो बने रहिए वीडियो को और देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आगे। तो आंसर क्या है आपका? आशु कवि। ठीक है, जो कवि तुरंत कविता करे उसको क्या कहते हैं? आशु कवि। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए क्या एक शब्द है? विशेषज्ञ। जो सब कुछ जानने वाला हो उसको क्या कहेंगे? सर्वज्ञ बोलेंगे। जो सब कुछ जानने वाला हो उसको क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे सर्वज्ञ। ठीक है। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? निर्मेश। ठीक है, निर्मेश। इसके बाद में उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिक्त। ठीक है, क्या कहते हैं? रिक्त कहते हैं उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति होती है। इसके अलावा जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्याशित। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको आस्तिक बोलते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको क्या बोलते हैं? उसको आस्तिक बोलते हैं। इसके बाद में जो कम बोलता है, कम बोलने वालों को क्या कहते हैं? मितभाषी। और ज्यादा बोलने वाले को क्या कहते हैं? बहुभाषी। ठीक है। इसके बाद में इसके बाद में नेक्स्ट है आपका परंपरा से चली आ रही बात। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? अनुश्रुति कहेंगे। जो परंपरा से चली बात आ रही है। जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश एक होगा, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए होगा अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो, एक वाक्यांश अकिंचन। इसके बाद में नेक्स्ट है स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए है स्वदेज। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अपरिणीत। अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त होगा? तो अपरिणीत शब्द होगा जिसका विवाह न हुआ हो। जिसका विवाह न हुआ उसके लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है उसको बोलते हैं अपरिणीत। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्विनार दुर्विनार फिट बैठता है? तो जिसे दूर न करना कठिन हो उसको दुर्विनार कहेंगे। जिसे दूर करना कठिन हो। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अजात शत्रु। खोज करने वाले को क्या बोलते हैं? खोज करने वाले को बोलते हैं अन्वेषक। ठीक है। इसके बाद में जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा सुंदर होती है उसको गर्दन, गर्दन को ग्रीवा बोलते हैं। तो जिसकी ग्रीवा सुंदर उसको सुग्रीव कहेंगे। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसको क्या कहेंगे? अतीन्द्रिय। ठीक है, जिसका अनुभव इंद्रिय द्वारा न हो सके अतीन्द्रिय। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का पहचान करें। तो इसका आंसर है आपका लौट कर आया हुआ को क्या कहेंगे? आपका प्रत्यागत कहेंगे। ठीक है, जो लौट कर आया हुआ था उसको क्या कहेंगे? प्रत्यागत। नेक्स्ट है आपका अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? जो अपने सहारे पर रहता है उसके लिए एक शब्द का अगर हम एक शब्द लेना चाहें तो उसके लिए क्या होगा? स्वावलंबी। ठीक है, जो अपने सहारे पर रहता है। अप्रमेय। अप्रमेय के लिए एक शब्द क्या होगा? तो होगा वह प्रमाण जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसको कहेंगे अप्रमेय। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता क्या होता है? संविदा होता है। जिसकी पहले से कोई आशा ना है उसको क्या कहेंगे? अप्रत्याशित कहेंगे। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है? आपका अध्यादेश कहलाता है। ठीक है। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश यानी विदेश गया हो उसको क्या कहेंगे? प्रेषित पति का बोलेंगे। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अपाद मस्तक होगा। ठीक है। इसके बाद में
नेक्स्ट है आपका अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुराग्रही होगा। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या होगा उसका? मदिरा पीने वाले को क्या बोलते हैं? चषक। ठीक है। जो स्त्री के वशीभूत हो उसको क्या कहेंगे? तो जो स्त्री के वशीभूत हो तो उसको स्त्रीण कहते हैं, स्त्रीण। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर के लिए उत्तर को क्या कहेंगे? प्रति उत्तर कहेंगे। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वाग्दत्ता। ऐसी जीविका जिसका ठीक ठिकाना न हो उसको क्या कहेंगे? आकाशवृत्ति। ठीक है। इसके अलावा मरणासन अवस्था वाला के लिए जो एक शब्द होता है उसको क्या कहेंगे? मुमूर्षु। जिससे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए क्या कहेंगे? विस्थापित कहते हैं उसको। ठीक है। इसके अलावा बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को क्या कहेंगे हम? दुर्भिसंधि। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अनामिका। ठीक है। इसके अलावा जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपका दामोदर। ठीक है। जो का पीछे पीछे चलने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो भाई इसमें पीछे पीछे चलने वाले के लिए अनुचर भी होता है और अनुगामी भी होता है। ठीक है। जिसकी कोई कीमत न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अमूल्य होगा। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मिताहारी। ठीक है। क्या होगा उसके लिए? मिताहारी होगा। इसके अलावा गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? अंतेवासी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको क्या कहेंगे? मारमाहत कहेंगे। जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पदच्युत होगा। ठीक है। जो अपने पद से हटाएगा उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पदच्युत होगा। इसके अलावा जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे निस्पृहा। जिसके पूर्व से कोई आशा न की गई उसको कहेंगे अप्रत्याशित। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका बहुत बोलने वाले को क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। जिसका इलाज न हो सके उसको असाध्य कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए अजय आंसर है। जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सधवा। ठीक है। जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसको क्या कहते हैं? सधवा कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका जो छीन न हो सके, जो छीन न हो सके उसके लिए एक शब्द होगा तो क्या होगा? उसके लिए अक्षय। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या होगा? सर्वज्ञ। ठीक है। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या होगा? एक शब्द सर्वज्ञ होगा। जिसके सिर पर चंद्र हो एक शब्द क्या होगा? चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए निर्मम। तिलक लगाने वाला, तिलक लगाने में किस अन्न का उपयोग किया जाता है? तो अक्षत का उपयोग किया जाता है। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आपका अंतजय। ठीक है। अंत्यज कहते हैं, सॉरी अंत्यज, अछूत नहीं कहते, अंत्यज कहते हैं। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन को क्या बोलते हैं? होदा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? अप्रमेय। ठीक है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसको क्या कहेंगे? औपनिवेशिक। जिसका उपनिवेश से संबंध होता है उसको औपनिवेशिक बोलते हैं। इसके अलावा इनमें से एक के लिए प्रायोज्य शब्द है ऐश्वर्यम सया। ठीक है। ऐश्वर्यम सया के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री जो सूर्य की छाया तक न देख पाती हो, सूर्य की रोशनी तक न देख पाती हो। इसके अलावा उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? रिक्त कहते हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द होगा आपका पतित होगा। ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित में से खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द यानी स्वयं सेवक। स्वयं सेवक के लिए एक लाइन क्या होगी? तो इसमें होगी अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अंतेवासी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कृतार्थ। ठीक है। इसके अलावा नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने की सूची के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए होगा काली सूची। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको कहते हैं पाथे। ठीक है। इसके अलावा आधी रात का समय के लिए क्या होगा आपका? निशीथ होगा। आधी रात के समय को क्या बोलेंगे? निशीथ बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद
नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका रंगमंच के पर्दे का स्थान कहाँ जाता है। तो रंगमंच का जो पर्दा होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी उसको क्या कहेंगे, समीधा कहेंगे। ठीक है, हमें हवन में जलाने वाली लकड़ी को समीधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उसको क्या कहेंगे, दिगंबर। जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको कहेंगे कानीन। इसके अलावा पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा, तो पेट की अग्नि होती है उसको बोलते हैं जठराग्नि। ठीक है, जठर रस होता है पेट में। जिसके पास कुछ ना हो उसको कहेंगे अकिंचन, जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको अकिंचन बोलते हैं। जिसे बुलाया न गया हो उसको कहेंगे अनाहूत कहेंगे। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, मुमुक्षु। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे गए विकल्पों में से एक शब्द बताइए, तो आंसर क्या होगा आपका, आदि से अंत तक यानी अनंत। ठीक है, अपनी विवाहिता से उत्पन्न पुत्र, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में बताना है, तो विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं, ओरस कहते हैं। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसको क्या कहेंगे, अनैतिहासिक। ठीक है, और जो ज्ञात हो उसको प्रागैतिहासिक। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसको क्या कहेंगे, अंतर्धान। जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो उसको क्या कहेंगे, सव्यसाची। जो बाएं हाथ से लिखता हो उसको सव्यसाची बोलते हैं। ठीक है, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो मोक्ष पाने के लिए जो एक शब्द होता है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे आपके तितिक्षा। ठीक है, या तितिक्षु भी बोल सकते हैं। जो जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसके लिए एक शब्द क्या होगा, प्रत्युत प्रत्युत प्रत्युत्पन्नति। ठीक है, प्रत्युत्पन्नति। इसके बाद में नेक्स्ट है, जिसके हृदय में ममता न हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे भैया आपका निर्मम। इसके बाद में जो बोया न गया हो, जो बोया न गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो भाई जो बोया न गया हो उसके लिए एक शब्द होता है आपका अकृषित। ठीक है, अकृषित। तो कृषि करना, बोया जाना जो नहीं हुआ था वो अकृषित। सब कुछ खाने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, सर्वभक्षी होगा। सब कुछ खाने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, सर्वभक्षी होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसके लिए स्थावर होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है उसको बोलते हैं समावर्तन। इसके बाद में जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए होगा दुर्विनार। जो पान करने योग्य नहीं हो उसको बोलेंगे अपेय। इसके अलावा जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वाचाल। ठीक है, उसको वाचाल कहेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों में इसमें से गलत देखना है, गलत कौन सा है। ठीक है, तो इसमें तो पेट पेट की आग को जठराग्नि बोलते हैं। ठीक है, जठराग्नि बोलते हैं, जठर रस होता है पेट की अग्नि में। तो एक्चुअल में ये आपका सही है, ये गलत गलत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में समुद्र की आग को बड़वनल बोलते हैं, और आगे की सोचने वाले को अग्रगामी नहीं बोलते हैं। ठीक है, और जंगल की आग को दावानल बोलते हैं। तो आंसर क्या है आपका, बी आंसर है आपका। है आपका, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द होगा आपका अभेद। कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका कर्णपाली। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे दुर्बोध। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, दुर्बोध कहेंगे। जो पृथ्वी से संबंध हो, जो पृथ्वी से संबंध हो उसको क्या कहेंगे, पार्थिव कहेंगे। जो पहले था पर अब नहीं है उसको भूतपूर्व कहेंगे। जो कठिनाई से मिलता हो उसको दुर्लभ कहते हैं, जो कठिनाई से मिलता हो उसको कहते हैं दुर्लभ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या कहलाता है, बहुभाषी कहलाता है। इसके बाद है जिसे जानने की इच्छा है, जिसे जानने की इच्छा उसको जिज्ञासु। पति युक्ता स्त्री को क्या कहेंगे, सधवा कहेंगे। जो पति युक्ता स्त्री होता है, स्त्री होती है उसको क्या कहते हैं, सधवा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद होता है। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं, उसको अंतःपुर के नाम से जाना जाता है। जो किए गए उपकारों को मानता है उसको क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। जो नहीं मानता है उसको कृतघ्न कहते हैं। ठीक है, पेट की अग्नि को क्या कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं। और इसके अलावा बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला जो गीत होता है उसको क्या बोलते हैं, बच्चों को सुलाने के लिए गाए जाने वाले गीत को बोलते हैं लोरी। जो नभ में चलता है उसको खेचर बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण बोलते हैं। बढ़ा चढ़ाकर कहने वाले को अतिशयोक्ति कहा जाता है। और जो स्त्री सूर्य कभी ना देख पाए उसको क्या कहेंगे, असूर्य स्पर्शया।
जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको युधिष्ठिर बोला जाता है। जो हमेशा रहने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? शाश्वत कहते हैं। नेक्स्ट है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं होती है उसको क्या कहते हैं? विपत्नी कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको अपत कहेंगे। तैरने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तितिर्सा। ठीक है, तैरने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तितिर्सा कहते हैं। जो जाकर पुनः आ गया हो, जो जाकर पुनः आ गया हो उसको प्रत्यागत बोलेंगे। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहेंगे। जिसको प्राप्त करना कठिन हो उसको क्या कहेंगे? उसको दुर्लभ बोलेंगे। बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है? तो उसको कहते हैं अल्पवृष्टि। इसके अलावा रास्ते में खाए जाने वाली सामग्री को क्या कहते हैं? पाथे। इस संसार से संबंध क्या क्या कहेंगे? ऐहिक। और जो पारलौकिक होता है उसको पारलौकिक बोलते हैं, जो संसार से रिलेटेड नहीं होता। गंगा का उद्गम स्थान क्या कहलाता है? गंगोत्री कहलाता है। जो बहुत लोगों से सुनी गई हो उसको क्या कहेंगे? जनश्रुति। ठीक है। बहुत बोलने वाले को क्या कहेंगे? वाचाल बोलते हैं। जिसने इंद्रियां जीत ली हो उसको क्या कहेंगे? इंद्रजीत बोलेंगे। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका, जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अंधानुगामी। रोगी की चिकित्सा करने वाला क्या कहलाता है? आपका चिकित्सक कहलाता है। इसके अलावा जो पहले जन्मा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द अग्रज होता है। जो पहले जन्मा हो उसको कहते हैं अग्रज। निम्नलिखित में से सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश होगा? तो सार्वजनिक के लिए क्या होगा? सर्वसाधारण से संबंधित। ठीक है। इसके अलावा दुर्लभ्य शब्द के लिए, दुर्लभ्य शब्द जो है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसे पार करना कठिन हो उसको दुर्लभ्य बोलते हैं। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? अधोपांत होगा। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा भाई? आपका अधोपांत होगा। इसके बाद में सही शब्द इसमें से प्रयोग करना है। कौन सा सही शब्द है? तो शक्ति की उपासना करने वालों को शाक्त कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से अज्ञेय शब्द के लिए उचित वाक्य बताना है। तो अज्ञेय के लिए है जो सब कुछ जानता हो, वो अज्ञेय होता है। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका 34 क्वेश्चन नंबर के, इसमें से कोई एक सही शब्द है जो नहीं लिखा गया है वो हमें देखना है। तो ऑप्शन बी है, जिससे के प्रति गहरा लगाव हो उसको विरक्त नहीं बोलते। विरक्त का मतलब तो अलगाव हो जाता है। ठीक है। तो इसके अलावा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अनुगामी, निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुगमन करने वाले को अनुगामी कहते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसको क्या कहेंगे? अप्रवासी बोलेंगे। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए एक शब्द होगा अप्रवासी। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं विधुर। जिसकी पत्नी मर जाती है उसको कहते हैं विधुर बोलते हैं। इसके बाद में मितभाषी शब्द का प्रयोग जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो जो मीठा बोलता है उसको मितभाषी बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा अप्रत्याशित का आशय क्या है? अप्रत्याशित का आशय जिसकी आशा न की जा सके। पहाड़ के ऊपर समतल भूमि के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो पहाड़ के ऊपर समतल भूमि को बोलते हैं अधिकतया। ठीक है। अधिकतय का। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहने वाली बात को क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति बोला जाता है। इसके अलावा 16 कलाओं से युक्त चांद, वाक्यांश के लिए एक शब्द। 16 कलाओं से युक्त चांद को के लिए क्या बोलते हैं? राका। ठीक है। इसके अलावा निम्न में से कौन सा विकल्प उचित है? तो उसमें देखना है। तो जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसको क्या कहेंगे? दुर्जय। ठीक है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, विष्णु की आराधना करने वाले को वैष्णव बोलते हैं। 700 पदों की पुस्तक को क्या बोलते हैं? सतसई बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा अनभिज्ञ शब्द का अर्थ स्पष्ट करने वाला सही क्या होगा? तो अनभिज्ञ का अर्थ स्पष्ट कौन सा शब्द कर रहा है? तो कर रहा है जिसे किसी बात का पता न हो उसको कहेंगे अनभिज्ञ। जठरानल, जठरानल क्या होती है भाई? पेट की अग्नि होती है। जिजीविषा क्या होती है? जिजीविषा जीने की इच्छा होती है। अज्ञे का शब्द क्या होता है? जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसको अज्ञे बोलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको बोलते हैं असूर्यंसा। ठीक है। सूर्यंशया। निम्नलिखित में कौन निश्चल, निश्चल का अर्थ नहीं है? तो जो आपका निश्चित है ये निश्चल का अर्थ नहीं है, स्थिर अचल। और जो अपने स्थान से न हिल सके उसको निश्चल बोलते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिज्ञासु होगा। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित बोला जाता है उसको। इसके बाद में उपकरत शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा? जिस पर उपकार किया गया हो उसको उपकरत बोलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका
युगों से चले आने वाले शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको कहेंगे सनातन। जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अजर। ठीक है। इसके अलावा जो व्याकरण को जानता हो उसके लिए क्या कहेंगे, उसको एक शब्द होगा व्याकरण। जो क्षमा करने के योग्य नहीं हो उसका कहेंगे अक्षम्य। इसके अलावा पश्चिम और उत्तर के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं वायव्य। जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा आपका अकिंचन। ठीक है। अंतजय अंत्यज के लिए एक शब्द क्या होगा, तो तथाकथित निम्न जाति में पैदा होने वाले को अंत्यज कहते हैं। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द क्या होगा, आकाशवृत्ति होगा। इसके अलावा जिस पर हमला न किया गया हो, जिस पर हमला न किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अनाक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, मंथर होगा। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले के लिए वाक्यांश का एक शब्द विवेकी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसके लिए एक शब्द किंकर्त विम्यूढ़। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, अनेक युगों से चले आने वाले को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सनातन। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए क्या कहेंगे, आशु कवि। ठीक है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपका अन्योदर। ठीक है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे भाई आपका अग्रज। अग्रज बोलेंगे उसको जिसका जन्म पहले हुआ हो। जीतने की इच्छा रखने वाले को जिगीसा कहते हैं और जीने की इच्छा रखने वाले को जीजीविषा कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका आजान बाहु। आजान बाहु शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा, तो होगा आपका जिसकी भुजाएं घुटनों तक आती हो उसको आजान बाहु कहते हैं। इसके अलावा जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहा जाता है, पूजनीय। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसको कहेंगे आगम आगमस्त्या पति का। ठीक है। आगमस्त्या पति का। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा आजात शत्रु। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसको क्या बोलते हैं, आजात शत्रु। ठीक है। कृतघ्न के लिए एक शब्द क्या होगा, किए गए हुए उपकार को जो ना माने उसको कृतघ्न बोलते हैं। गातानुगतिक के लिए एक शब्द क्या होगा, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला इंसान गातानुगनित होता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, तो भाई कहलाता है आपका नेपथ्य। किंकर्त विमूढ़ का शब्द का सही अर्थ क्या होता है, जिसे अपने कर्तव्य के बोध ना हो। ठीक है। उसको किंकर्त विमूढ़ कहते हैं। अंत अंत्यज शब्द का अर्थ क्या होगा, अंत्यज शब्द का अर्थ होगा जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो। बहुवज्ञ शब्द का अर्थ क्या होता है, तो जो बहुत जानकार हो उसको बहुवज्ञ बोलते हैं और जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका, जिसे यह ना जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं उसके लिए एक शब्द क्या होगा, किंकर्त विमूढ़। जिसे किसी बात के जानने की इच्छा हो उसे क्या कहेंगे, उसको कहेंगे जिज्ञासु। ठीक है। उसको क्या कहेंगे, हम जिज्ञासु बोलेंगे उसको। इसके अलावा नेक्स्ट है परित्यक्ता। स्त्री होती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई है उसको परित्यक्ता बोलते हैं। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे आपका प्रत्यानु पर, प्रत्युतमति। ठीक है। प्रत्युतमति। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है, अनुष्ठान कहलाता है। इसके अलावा जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, मुमूर्षु होगा। जो कम खर्च करने वाला हो उसके लिए एक शब्द होगा मितव्ययी। ठीक है। जिसे किसी से लगाव न हो, जिसे किसी से लगाव न हो उसको कहेंगे निर्लिप्त। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसको जिज्ञासु बोला जाता है। जो बात लोगों को सुनाई गई हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपका किदवंती। ठीक है। सबके समान अधिकार पर विश्वास क्या कहलाता है, समाजवाद कहलाता है। ऐसे रजोगुण वाला क्या कहलाता है, तो रजोगुण के लिए जो एक शब्द उसको बोलते हैं राजसिक। ठीक है। जिसकी आशा न की गई हो उसको अप्रत्याशित बोलते हैं। जो बहुत कम बोलता हो उसको क्या कहते हैं, उसको मितभाषी बोला जाता है। ठीक है। जो बहुत बोलता है उसके लिए वाचाल होता है। जो बहुत कम बोलता है उसके लिए मितभाषी शब्द का यूज होता है। और यहाँ तो बहुत ज़्यादा बोलने वाले की बात करी जाती है तो हम वाचाल शब्द का बात करेंगे। जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो होगा संवाददाता। लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द होगा प्रत्यागत। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को क्या कहा जाता है, सार्वभौमिक। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसको बोलते हैं साध्य।
इसके अलावा नेक्स्ट है आपका जो दोहराया न गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अनावर्त होगा। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण बोला जाता है। इसके बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है, उसके लिए होता है अन्वयागत। ठीक है। भला चाहने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है, भला चाहने वाले के लिए एक शब्द होता है आपका हितैषी। किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, सहायक होता है। जो खाने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अखाद होगा। ठीक है, जो खाने योग्य नहीं होता है। इसके अलावा जिसके जिसके पास घर न हो, जिसके पास घर नहीं होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसके शब्द होता है अनिकेतन। इसके बाद में अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं, अवसरवादी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द अच्युत होगा। इसके अलावा नेक्स्ट है जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको भाई बोलते हैं अवीरा। इसके बाद में नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही शब्द विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो थोड़ा जानता है उसके लिए क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अल्पज्ञ। नेक्स्ट है जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसको कहेंगे अप्रमेय। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अंतरिक्ष होगा। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अनुपम होगा। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द होगा, तो अनुगत होता है। इसके बाद में सही विकल्प का चयन करे के लिए एक शब्द क्या होगा आपका, तो वो होगा अधोपातन। जिस पर आक्रमण हो उसको क्या कहेंगे, आक्रांत कहते हैं। ठीक है, आक्रांत जिस पर आक्रमण होता है। इसके अलावा जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, इंद्रजीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको भी इंद्रजीत बोलते हैं। ठीक है। पूरब और पश्चिम की, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा जो होती है वो ईशान कहलाती है। जो धरती फोड़कर जन्मा हो उसको क्या कहेंगे, उद्भिज बोलते हैं उसको। इसके अलावा अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को क्या बोला जाता है, कुलीन बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका किसी तथ्य की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका जिज्ञासु। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, ताकि आपके पास में कोई भी नई वीडियो का कोई भी अपलोड होती है इस चैनल पे तो आपके पास में उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। नोटिफिकेशन के लिए आपको सब्सक्राइब के बराबर में एक बेल आइकन का बटन होगा, उसको प्रेस करना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है इंद्रियों को जीत लिया गया हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपका जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय बोला जाता है। पैर से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है तो जीवन जीने की इच्छा को क्या बोलते हैं, जिजीविषा। तर्क के तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसको क्या बोलते हैं, तर्क संगत बोला जाता है। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है, दत्तक कहलाता है। जो मुश्किल से प्राप्त हो सके उसको दुर्लभ बोलते हैं। जो देने योग्य हो उसको देय बोलते हैं। और जंगल में लगने वाली जो आग होती है उसको क्या बोलते हैं, आपका दावानल बोला जाता है उसको। ठीक है। इसके बाद में रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं, निशाचर बोला जाता है। और जिसके हृदय में ममता नहीं होती है उसको निर्मम बोला जाता है। जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का या अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, निपात बोला जाता है। ठीक है। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा, निर्मेष होगा, निर्मेष होता है। इसके अलावा पार्थिव पार्थिव के लिए एक शब्द क्या होगा, पार्थिव के लिए एक शब्द होगा जिसका संबंध पृथ्वी से होता है उसको पार्थिव बोलते हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है, पतित होता है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है, पतित होता है। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष होता है। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना क्या कहलाता है, प्रायश्चित कहलाता है। इसके अलावा प्रत्युत्मन्नति के लिए एक शब्द क्या होता है, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे उसको बोलते हैं प्रत्युत्मति। ठीक है, तत्काल उत्तर देने वाले को। इसके बाद है प्राणदाता। प्राणदाता के लिए एक शब्द होता है, जीवन देने वाली दवा प्राणदाता कहलाती है। प्रज्ञा चक्षु के लिए एक शब्द क्या होता है, बुद्धि का नेत्र हो उसको प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं। खाने की इच्छा जिसको होती है उसको बुभुक्षा बोलते हैं।
भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या बोलते हैं? भूगर्भवेत्ता। भविष्य में होने वाले को क्या बोलते हैं? भावी बोला जाता है। मोक्ष की कामना करने वाले को क्या कहा जाता है? मुमुक्षु कहा जाता है। जो कम खर्च करता है उसको मितव्ययी कहते हैं। इसके अलावा जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मतलबी या स्वार्थी भी कहा जाता है। इसके अलावा निम्नलिखित में 4 प्रश्नों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो इस लोक की बात करे उसको क्या कहेंगे? उसको लौकिक कहेंगे, ठीक है? और इस लोक में रहने वाले को इहलौकिक कहेंगे। जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए होगा आपका सामयिक, ठीक है? समसामयिक होगा उसके लिए। नेक्स्ट है आपका किसी कथन पर सहमत होने क्या कहलाता है? आपका सहमति कहलाता है। दूसरों की बातों में दखल देना एक शब्द क्या कहलाता है? आपका हस्तक्षेप कहलाता है। 100 वर्षों का समूह वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, उसके लिए क्या बोलते हैं? शताब्दी बोला जाता है। शैव शैव किसे कहते हैं? शैव कहलाते हैं जो शिव की उपासना करते हैं, वो शैव कहलाते हैं। वैष्णव जो विष्णु की उपासना करते हैं, वैष्णव कहलाते हैं। जिसका उच्चारण न किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अनुच्चारित होता है, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट है दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? अपराह कहलाता है। इसके अलावा अनियमित के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अनियमित के लिए होगा जिसका निवारण न हो सके उसको अनियमित बोलते हैं। अनुग्रहित के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुग्रहित के जो अनुग्रह से युक्त हो उसको अनुग्रहित बोलते हैं। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द अनिर्वचनीय। जिसका शत्रु ही ना जन्मा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आजाद शत्रु। वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिसके न रहने पर प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती, तो उसको उसको क्या कहते हैं? अध्याहार, ठीक है? अध्याहार। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे गिना ना जा सके, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आपका अनगिनत। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसको क्या कहेंगे? अनिर्वचनीय, ठीक है? सॉरी, ये नहीं होगा क्योंकि अनिर्वचनीय में जो आपकी ये, क्योंकि यहाँ पर वा वाला आ रहा है और यहाँ पर ये अशुद्धि है आपकी, अनिर्वचनीय होता है, अनिर्वाचनीय नहीं होता है, ठीक है? इसके अलावा अपराध बोध से होने वाली ग्लानि क्या कहलाती है? आत्मग्लानि कहलाती है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक आती है उसको अजान बाहु कहा जाता है। जो शीघ्र प्रसन्न हो सके उसको क्या कहते हैं? आशुतोष कहते हैं। और जो एकदम से कविता कर दे उसको आशु कवि कहा जाता है। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा क्या कहलाती है? आत्मकथा। और जो दूसरा लिखते हैं वो जीवनी कहलाती है। जिनका संबंध अध्यात्म से होता है उनको आध्यात्मिक कहा जाता है। जो रोज मंदिर जाते हैं वह ईश्वर को मानता है उसको क्या कहते हैं? आस्तिक। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय करके लाने को क्या कहलाता है? आयात कहलाता है। और अपने देश से दूसरे देश में जो वस्तु लेके जाई जाती है उसको निर्यात बोला जाता है। जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसको क्या कहेंगे? उसको हम आस्तिक कहेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसके लिए क्या कहते हैं? कवीश। पर ऐसा कवि जो तत्काल कविता करता है उसको आशु कवि कहा जाता है। धूर्तो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख क्या कहलाता है? आधि भौतिक कहलाता है। पर्वत की तलहटी क्या कहलाती है? उपतयिका कहलाती है, ठीक है? इसके अलावा जिसका संबंध इतिहास से हो वो ऐतिहासिक कहलाता है। और कृतज्ञ का संक्षिप्तीकरण करें तो क्या होता है? किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं के लिए एक शब्द क्या होगा? किंकर्त विमूढ़। जो काम करना कठिन हो उसके लिए दुष्कर होता है एक शब्द। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्लभ होगा। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं एक शब्द क्या होगा? देशभक्त। जो देखने के योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दर्शनीय। अभी अभी जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? नवजात कहलाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है निर्मीत शब्द का किस शब्द के साथ प्रयोग होगा? तो निर्मीत शब्द का प्रयोग होगा आपका जो मांस नहीं खाता है। नगर में रहने वाला क्या कहलाता है? नागर कहलाता है, ठीक है? और जिसका कोई आकार न हो उसके लिए एक शब्द की बात करें तो निराकार होता है। पर्वतीय शब्द का एक शब्द क्या होगा? जो पर्वत में रहने वाला होता है वो पर्वतीय कहलाता है।
पीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? पिपासा। पीने की इच्छा रखने वाले को पिपासा कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, एक बार कही बात को दोहराते रहना। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रिस्टिपेशन। ठीक है, प्रिस्टिपेशन। कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। एक शब्द क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। ठीक है, आंखों के सामने नहीं, प्रत्यक्ष। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसको क्या कहेंगे? प्रत्यात्मनति। ठीक है, प्रत्यात्मनति कहेंगे। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाए उसको प्रत्यय बोलेंगे। इसके अलावा किसी निश्चित रूप से घटित होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? भवितय। कम खर्च करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा मितव्ययी। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए युधिष्ठिर होता है। जो बहुत बोलता है उसको वाचाल बोला जाता है। वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है? वाक्य विग्रह का अर्थ होता है आपका वाक्य खंडों को अलग अलग करके उसका संबंध बताना। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसको व्याकरण बोला जाता है। सोने के गहने बनाने वाले के पास गई। माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई, तो सोने के गहने कौन बनाता है? सुनार बनाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला क्या कहलाता है? समीक्षक। जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो उसको स्वदेश बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा समुखी, सुमुखी शब्द का उपयुक्त क्या होगा? सुमुखी शब्द का उपयुक्त होता है सुंदर मुख वाली स्त्री के लिए। अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? स्वार्थी। सारी पृथ्वी के राजा को क्या कहते हैं? चक्रवर्ती कहते हैं। इसके अलावा जो देखने में प्रिय लगता है, जो देखने में प्रिय लगता है उसको क्या बोलते हैं? प्रियदर्शी। इसके अलावा जिसका कोई आश्रय ना हो, जिसका कोई आश्रय ना हो उसका निराश्रय बोला जाता है। किए गए उपकार को न मानने वाला एक शब्द क्या होगा? कृतघ्न। इसके अलावा जिसकी गिनती ना की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अगणित। ठीक है, जिसका कोई आकार न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निराकार। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ। नेक्स्ट है, गुण दोष का विवेचन करने वाला क्या कहलाता है? तो गुण और दोष का विवेचन करने वाला समालोचक कहलाता है। उत्पादक जमीन के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उत्पादक जमीन के लिए एक शब्द होगा आपका उर्वरा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है आपका जो समान न हो, जो समान न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? असम। जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो, जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो उसको क्या कहते हैं? उसको दूरदर्शी बोला जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है, जो खाने योग्य नहीं है, जो खाने योग्य नहीं है उसके लिए अखाद्य बोलते हैं। सिर्फ अपना हित चाहने वाला स्वार्थी कहलाता है। अपना हित चाहने वाला स्वार्थी कहलाता है। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द अभूतपूर्व होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है, पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? अनुगामी कहलाता है। जिस स्त्री की कोई संतान नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं? जिस स्त्री की कोई संतान नहीं होती है उसको बांझ बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है, पैनी बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? पैनी बुद्धि वाले के लिए एक शब्द होगा कुशाग्र बुद्धि। ठीक है, पैनी बुद्धि वाले के लिए क्या कहेंगे? कुशाग्र बुद्धि कहेंगे। जो कठिनाई से समझ में आए उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं आपका दुर्बोध। जो कठिनाई से समझ में आए। जिसका दमन कठिन न हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दुर्भगा। ठीक है, बड़ा बनने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं महत्वाकांक्षी। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका शिव की जटाएं के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके उनके लिए होगा कपर्दी। शिव की जटा को क्या बोलते हैं? कपर्दी। जिसने जिसने संकल्प रखा हो उसको क्या बोलेंगे? कृत संकल्प बोलेंगे। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? पुरुष और स्त्री का जोड़ा युगल कहलाता है। इसके अलावा कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? नवीनीकरण कहलाती है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसको देशद्रोही कहते हैं। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो उसको क्या कहते हैं? बांझ। पद पन या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाले को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं भाई आपका उत्तरापेक्षी। जिसके समान दूसरा न हो उसको क्या कहेंगे? अप्रतिम। जहां पहुंचा ना जा सके अगम। इसके अलावा नेक्स्ट है, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? अनुग्रह। जिसे पार करना कठिन हो उसको दुर्गम कहते हैं। जो शत्रु की हत्या
करता है, जो शत्रु की हत्या करता है उसको क्या कहते हैं? शत्रुघ्न। ठीक है। हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाता है? दीर्घसूत्री। इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना क्या कहलाता है? आपका पदावनति। ठीक है, डिमोशन हो जाना। किसी बात को करने का निश्चय करना, संकल्प करना। जो कानून के अनुकूल हो उसको अवैध बोलते हैं, जो कानून के अनुकूल न हो, और जो अनुकूल होता है उसको वैध बोला जाता है। वह वस्तु जो नाशवान हो उसको क्या बोलते हैं? नश्वर बोलते हैं। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो उसको परित्यक्ता बोलते हैं। साहित्य से संबंध रखने वाले को क्या कहा जाता है? साहित्यिक। जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसको क्या कहते हैं? उसको सुलभ कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका अगोचर। अगोचर के लिए एक शब्द क्या होता है? जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो उसको क्या कहते हैं? अगोचर। प्रत्युत मति के लिए एक शब्द क्या होता है? जो तत्काल उत्तर दे सके। इसके अलावा जिजीविषा। जिजीविषा के लिए एक शब्द क्या होता है? जीने की इच्छा रखने वाले को जिजीविषा कहते हैं। यायावर। यायावर क्या होता है भाई? एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला यायावर कहलाता है, या आपने जो भेष बदलता रहता है उसको भी यायावर बोलते हैं। प्रष्टव्य। प्रष्टव्य के लिए एक शब्द क्या होगा? पूछने योग्य। नेक्स्ट है ममता कम बोलती है, तो कम बोलना का क्या होता है? मितभाषी। ज्यादा बोलने को वाचाल। बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ना तो क्या होता है? तन्मयता के साथ। ईश्वर को मानने वाला मनुष्य क्या कहलाता है? ना ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य नास्तिक कहलाता है। जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक कहलाता है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, तो ऐसे ईश्वर को क्या कहते हैं? निराकार। बुरी दशा। बुरी दशा क्या होती है? दुर्दशा। आंखों के सामने घटित होने को क्या बोलते हैं? आंखों के सामने जो घटित होता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष रूप से। इसके अलावा आयु में बड़ा होना क्या कहलाता है? आयु में बड़ा होना ज्येष्ठ कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा दोपहर के समय शालू आराम कर रही थी के लिए एक शब्द मध्याह्न। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना चाहिए, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा आपका परीक्षक बन के जाना चाहिए। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो सदा दूसरों पर संदेह करे उसको शंकालु बोलते हैं। किसी विषय की पूरी छानबीन करना क्या कहलाता है? विवेचन कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा अंतेवासी। अंतेवासी के लिए एक शब्द क्या होता है? गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। इसके बाद में अज्ञेय के लिए एक वाक्यांश क्या होगा? अज्ञेय के लिए एक वाक्यांश होगा जिसे जाना न जा सके। अंकेक्षक। अंकेक्षक के लिए एक शब्द क्या होगा? अंकेक्षक के लिए होता है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक कहलाता है। युयुत्सु के लिए एक शब्द क्या होगा? युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु होता है। विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? कुलीन। किसी संख्या के 25 वर्ष पूरे होने पर किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द क्या होता है? रजत जयंती। 366 नंबर क्वेश्चन। जो व्यर्थ की बातें करते हैं उसको क्या कहते हैं? वाचाल बोलते हैं। जो देखने में प्रिय लगता हो उसको क्या कहेंगे? उसको प्रियदर्शी कहेंगे। एहसान न मानने वाले को क्या कहते हैं? एहसान न मानने वाले को कृतघ्न कहते हैं। जो एहसान मानता है उसको कृतज्ञ बोला जाता है। ठीक है। जिसके जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे दुर्जय। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था क्या कहलाती है? वयसंधि। ठीक है। इसके अलावा जिसका जन्म न हो उसको क्या कहते हैं? जिसका जन्म नहीं होता उसको अजन्मा। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न होता है उसको अन्योदर बोलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका जिसके बराबर कोई ना हो उसको क्या कहेंगे? अनुपम। गोद में सोने वाली स्त्री उसको क्या कहते हैं? अंक सयानी। अंक सयानी। ठीक है। जो गोद में स्त्री सोती है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको बोलते हैं जो ईश्वर में विश्वास रखता है आस्तिक, जो नहीं रखता है नास्तिक। कष्ट से संपन्न होने वाले को क्या कहते हैं? कष्ट साध्य। जो गणना योग्य न हो उसको क्या कहेंगे? असंख्य कहेंगे। दूर की सोचने वाला क्या कहलाता है? तो दूर की सोचने वाला आपका क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या है आपका? दूर की सोचने वाला कहलाता है आपका दूरदर्शी। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? वीर प्रसू। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव क्या कहलाता है? स्वर्ण जयंती कहलाता है।
और 25 वर्ष वाला रजत जयंती कहलाता है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है? वायव्य कहलाती है, ठीक है। और उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है? ईशान कहलाती है। नेक्स्ट है आपका अभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है? जानने वाला। और निर्गुण का मतलब क्या होता है? निर्गुण का मतलब होता है जो सत्व रज तम तीनों गुणों से परे हो, उसको निर्गुण बोला जाता है। तो ये आपके 383 एमसीक्यू हो गए हैं, जो आपके वन लाइनर, जो आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए अच्छे से। और अगली जो वीडियो होगी हमारी जल्द ही आएगी दूसरे टॉपिक्स पर। अब की बार जो वीडियो हम बनाएंगे एक नया टॉपिक होगा। तो आप वीडियो को एंजॉय करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी आपको।